न्यूज स्टेट की खास पेशकश जनता बोले स्वागत है। मैं हूं राधेश्याम सोनी और इस वक्त हम तमाम महिला सशक्तिकरण के पास खड़े हुए हैं, मातृ शक्ति के पास खड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उनका क्या कहना है। क्योंकि शासन प्रशासन तमाम वादे करते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम किए, तमाम उन्होंने नियम कानून बनाए हैं, लेकिन वो कितने कारगर साबित हो रहे हैं उनके संबंध में हम तमाम मातृशक्ति से चर्चा करेंगे। तमाम मातृशक्ति हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ बच्चियां भी कुछ मौजूद हैं, मातृशक्ति भी मौजूद है। उनसे जानेंगे कि आखिर महिला सुरक्षा को लेकर के उनका क्या कहना है, क्या जो सरकार द्वारा कानून बनाए गए महिला सुरक्षा के लिए उनसे वो संतुष्ट हैं या नहीं, या आगे क्या चाहती है महिला सुरक्षा को लेकर के। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा गौर। जी, प्रशासन तमाम वायदे करती है कि हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत कदम उठाए हैं, अगर कोई अत्याचार होता है तमाम प्रकार की सजाएं दी जाएंगी। आप क्या कुछ कहना चाहती है इसको लेकर के? अभी मेरे साथ तो ऐसा कुछ इवेंट हुआ नहीं है एक्चुअली, लेकिन जितना भी अगर हम देखते हैं न्यूज में देखते हैं तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है जितना वो दिखाते हैं। जितना रूल्स रेगुलेशन बनते हैं महिलाओं के लिए, जितने लॉज हैं, उतना कुछ दिखता नहीं है सोसाइटी में एक्चुअली। तो क्या और होना चाहिए महिला सुरक्षा के लिए? जो उन्होंने बनाया वही इम्प्लीमेंट होना चाहिए एक्चुअली, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए जो है वही अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो चीजें सही हो जाएगी। अब टोल फ्री नंबर है 1098, अब वो लगेगा तब तो अच्छा लगेगा, अगर वो सुनेंगे कि क्या लोकेशन है क्या है। अब वो फंसा हुआ है, कोई भी विमेन है या जो भी है गर्ल है, लेकिन वो 1 घंटे के बाद रिप्लाई आ रहा है, तब तक क्या कोई मतलब थोड़ी ना है कोई भी चीज को लेके ना। इनका कहना है कि जो टोल फ्री नंबर दिया है वो लगता नहीं है, लग भी जाता है तो पुलिस 1-1.5 घंटे बाद आती है, जब तक जो महिला जो उसके पास समस्या है उस समस्या का निदान हो जाता है या बाहर चली जाती है। तो इस टोल फ्री नंबर का भी कोई उन्होंने मतलब नहीं बताया है। और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना है आपका महिला सुरक्षा को लेकर के? सर, सरकार बातें तो बहुत करती है बट इम्प्लीमेंट नहीं होता है। जैसे बहुत सारे, जैसे फिजिकल वायलेंस चल रहा है, साइकोलॉजिकल वायलेंस चल रहा है या फिर इकोनॉमिकल वायलेंस चल रहा है, तो इसके अगेंस्ट में ना गवर्नमेंट ये है कि महिलाओं को दे कि अगर फिजिकली घर में इतने सारे अत्याचार हो रहे हैं तो भाई फीमेल जाए, मतलब वो इतना फ्रीडम ले ले कि वो जा सके, पुलिस स्टेशन जा सके, लिखवा सके मेरी रिपोर्ट कि मुझे इतने सारे वायलेंस है, फिजिकली मुझे हो रहा है या सेक्सुअली हो रहा है या फिर मुझे इकोनॉमिकली हो रहा है। तो ये बातें हैं, मतलब जाना, मतलब फीमेल को इतना फ्रीडम हो कि वो जा सके, अपनी बात कह सके। दैट्स इट। महिलाओं के प्रति अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे वो घर में लेकर हो या बाहर हो, या तमाम बातें करते हैं। जैसे तमाम मामले सामने आ रहे हैं, लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, तो उनको झांसे में देकर पहले युवतियों को फंसाया जाता है, फिर उसको लव जिहाद की शिकार हो जाती हैं, लेकिन महिलाएं उसकी शिकायत भी करती हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसे एक मामला भी और सामने आया था कि महिला ने बताया कि हमने 3 बार पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की, वो लव जिहाद की शिकार थी, लेकिन पुलिस ने उसकी नहीं सुनी और कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे वह आत्महत्या के लिए भी उसने मन बना लिया था कि हम आत्महत्या करेंगे, लेकिन किसी न किसी का उसको सपोर्ट मिला, जिस वजह से फिर वो पुलिस में गई और उसके ऊपर कार्रवाई हुई। तो निश्चित तौर पर जब पुलिस को महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार होता है, कोई समस्या होती है, तो तत्काल पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे महिला सुरक्षा को लेकर के? हम ये कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो हमारी महिलाओं को ही जागरूक होना चाहिए अपनी सेल्फ के लिए, कि कुछ भी अगर उनके घर में परिवार में कोई भी प्रताड़ना दी जा रही है तो वो जागरूक होकर उस चीज को बताएं, पुलिस स्टेशन जाएं। कुछ महिलाएं क्या है, डर के मारे जाती ही नहीं है। उनकी फैमिली में यही सिखाया जाता है जो तुम्हारा घर है तुम्हें वहीं रहना है। उनको क्या होता है, मेंटली प्रेशर दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, लेकिन वो बोल नहीं पाती है। तो हम महिलाओं से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग खुद जागरूक होइए और सबको बोलिए कि भाई हमें जो भी प्रॉब्लम है हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे और पुलिस के पास जाएंगे, अपनी कंप्लेन करेंगे। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो भी मोलेस्ट हो रही हैं महिलाएं, वो उसके लिए जागरूक रहें। बिल्कुल, इन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि महिलाओं को कह दिया जाता है, अगर शादी भी कर दी, कोई घर उनके साथ अत्याचार हो रहा है तो घर वालों द्वारा कहा जाता है कि हमने आपकी शादी कर दी, आप वहां रहो और अत्याचार भी सहो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई अत्याचार होता है, कोई प्रताड़ित है, मानसिक रूप से प्रताड़ित है, तो निश्चित तौर पर उनकी सुनवाई होना चाहिए कि ऐसा टोल फ्री नंबर होना चाहिए। अगर उसने पुलिस में कंप्लेन की है, आजकल देखा होगा कि घर में जो युवक आते हैं घर में शराब पीकर शराब के नशे में मारपीट भी करते हैं, लेकिन महिलाएं सब सहती हैं, तमाम प्रकार की यातनाएं महिलाएं सहती हैं और रहती हैं घर में, लेकिन उनको जो निदान है वो नहीं मिल पाता है। क्या करना चाहिए लड़कियों को? लड़की पर लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, क्या करना चाहिए? पहले लड़कियों को किसी के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले उसे अच्छे से पहचानना चाहिए कि वो कैसा है, उसकी फैमिली कैसी है। किसी पे विश्वास ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर उनके साथ उनकी फ़ोटो वीडियो ले ली जाती हैं और फिर उन्हें बदनाम भी किया जाता है। इसलिए लड़कियां स्ट्रेस में आ जाती हैं और आत्महत्या कर लेती हैं और अपने घर वालों को भी नहीं बता पाती हैं क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए पहले किसी के ऊपर विश्वास करने से पहले उसे अच्छे से जान लें कि वो कैसा है।
अच्छा, और भी महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार होते हैं, जैसे शादी के बाद भी देखा जाए प्रताड़ित होते हैं, परिवार में ही प्रताड़ित होना मिलती है। हाँ, तो ये उनके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा सोच रहे हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उन्हें कानून की सहायता लेनी चाहिए। कुछ महिलाएं सहती रहती हैं, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है किसी कारण, और उन्हें कानून से अपनी सुरक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है। वो उनके लिए सभी प्रकार की सुरक्षाएं देगा, और जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है घर से निकलने से पहले हर लड़की को एक मतलब अपने साथ मतलब ऐसा सोच के नहीं निकलना है कि हम अकेले हैं, ये डर के निकलना है, फुल ताकत के साथ निकलना है कि अगर हमारे ऊपर कोई गंदी नज़र भी डाल रहा है तो हम उसे मतलब अपने ऊपर ऐसा ना करने दें, उसे अच्छा सबक सिखाएं और उसे अच्छे से वो करें कि मतलब वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे। और लड़कियों को खुद से सेल्फ डिफेंस भी करना चाहिए, उनको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए कि हम इतने आत्मरक्षी हो जाएं कि कोई भी हमारे ऊपर गंदी नज़र या ऐसी हरकत ना करे। कई जगह मतलब जब कोचिंग से कई लड़कियां निकलती हैं और रास्ते में अकेली होती हैं, कई जगह ऐसे पड़ जाते हैं यहाँ पर, तो मतलब उनको कई लड़के ऐसे हैं कि मतलब सीटी मार के छेड़ते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कई मतलब काफ़ी गंदी हरकत भी करते हैं। तो उनको ऐसा लड़कियों को जो है मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे, और अगर किसी और के साथ भी ऐसा होता है तो हमें उसके साथ ऐसा होते नहीं, ये नहीं कि मतलब उसके साथ हो रहा है तो हम होने दें। हमें उसको भी सेल्फ डिफेंस के बारे में और उसके आत्मरक्षा के बारे में उसे खुद बताना चाहिए, और मतलब उन्हें और जानकारी देनी चाहिए कि अगर आपके साथ कहीं ऐसा होता है तो हम उनसे कैसे बचें, कैसे क्या करें, और मतलब खुद से भी काफ़ी वो करनी चाहिए। कहाँ से आती हैं आप पढ़ने? हम यहीं महाराजा कॉलेज के पास में किराए से रहते हैं। अच्छा, यहाँ की पुलिस व्यवस्था को लेकर क्या कहना है? महिलाओं के प्रति पुलिस कितनी जागरूक है? महिलाओं के प्रति पुलिस काफी जागरूक है, लेकिन उसको और भी जागरूक होना चाहिए। कोई एक ऐसा टोल फ्री नंबर रखना चाहिए जिससे कहीं पर भी लड़कियों को कोई भी दिक्कत जाती है तो वहाँ पर वो कॉल करके तुरंत पुलिस वहाँ पर पहुँच सके। आजकल लड़कियों को बहुत सारी देखा गया है, कहीं पर कोई छेड़ता है, कहीं कुछ करता है, कहीं किसी ने देख लिया, कोई किसी लड़की को जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, तो लोग उससे डर कर भागते हैं दूर दूर के, कहीं इसमें हम ना फंस जाएं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उस लड़की के पेरेंट्स पर क्या बीतेगी, उसके ऊपर क्या बीतेगी, उसकी हेल्प करनी चाहिए, 2-4 लोगों को लेकर जाना चाहिए। अच्छा, तमाम समस्याएं हैं महिलाओं की जो कह नहीं पाती हैं, तमाम यातनाएं भी सहती हैं, घर से बाहर निकलती हैं तो सामने जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग, तमाम अपराधी प्रवृत्ति के लोग मिलते हैं, उन्हें तमाम प्रकार की यातनाएं उनसे फेस भी करना पड़ता है, लेकिन हर बार तो नहीं बता पाती हैं वो। तो ऐसा कुछ प्रशासन को करना चाहिए कि कोई नंबर हो, इनसे कोई नंबर हो, जैसे डायल करें नंबर, उनकी जो लोकेशन है वो भी ट्रेस हो जाए। तमाम प्रकार के प्रशासन को अभी इस पर बहुत नीचे उतर के काम करना चाहिए महिला सुरक्षा को लेकर के। ये आपका क्या कहना है? जैसे हम लोग यहाँ से बस जाती है स्कूल से, तो बच्चों के लिए लेडीज़ कंडक्टर भी ज़रूरी है बस में। बाय द वो जैसे जेंट्स रहते हैं तो गर्ल्स बॉयज़ शोर करते हैं तो गर्ल्स कुछ कह नहीं पाती हैं, बाकायदा अगर कंडक्टर से भी बोला जाए तो वो लोग लड़कों का ही सपोर्ट देते हैं। जाहिर सी बात है, तो लड़कियों के लिए लेडीज़ कंडक्टर ज़रूरी है बस में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा इस बच्ची ने, बिल्कुल सही कहा है कि अगर गाड़ी में जाते हैं हम, कि भले ही स्कूल बस हो या कॉलेज बस हो, लेकिन उसमें अगर महिलाएं जा रही हैं तो महिला कंडक्टर या महिला कोई ना कोई सुरक्षा की दृष्टि से होना चाहिए। अगर कोई जो स्टूडेंट है उसमें बैठे हुए हैं, अगर कुछ अभद्रता करते हैं तो उनके सपोर्ट में महिलाओं को कुछ ना कुछ, जो महिला कंडक्टर रहेगा या महिला सपोर्टर रहेगा या टीचर्स रहेगा, उनको कुछ ना कुछ उनमें कहना चाहिए, बोलना चाहिए, जिसमें जो बच्चियां हैं उनका मनोबल बढ़े, उनके साथ किसी प्रकार की कोई अभद्र टिप्पणी ना हो। जी, क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे महिला सुरक्षा को लेकर के? सर, महिलाओं के लिए सुरक्षा इतनी ज़्यादा भी नहीं है जितना वो बोलते हैं, क्योंकि डायल 100 को कॉल करो अपन तो पता चला गाँव में तो जैसे वो नहीं पहुंच पाती है गाँव में जाए तो। और अभी जो न्यू नंबर दिया है तो अपन लगाओ तो वो टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, लोकेशन पूछते हैं, जब अपन दे रहे हैं तो वहाँ लोकेशन होनी चाहिए ना उनके पास। इसी टाइप की कुछ सुरक्षा नहीं है महिलाओं के लिए। बिल्कुल, महिला सुरक्षा को लेकर चिंता का विषय बना हुआ है। महिला सुरक्षित नहीं है, जब घर से निकलती हैं बाहर तो असुरक्षित हैं, घर में रहती हैं तो कई महिलाएं तो ऐसे होते हैं जिनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छे से बीतता है, लेकिन कई महिलाएं ऐसी हैं जो मजबूरी में घर पर रहकर यातना सहती हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाती हैं। इसके लिए भी अलग प्रकार से कोई प्रबंध होना चाहिए। क्या नाम है आपका? अदिति अग्रवाल। अदिति अग्रवाल जी, आप यहाँ प्रोफेसर हैं? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ एम फार्मा। अच्छा, जी।
तो आप क्या कहना चाहती हैं, महिला सुरक्षा को लेके सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? महिला सुरक्षा को लेके सबसे पहले सरकार को हमारी महिलाओं को जागरूक और सशक्त बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिसमें महिलाओं को जागरूक और सशक्त बनाने के लिए एक मुहिम तो छेड़ी जाती है, लेकिन उनको सशक्त नहीं बनाए जाते। जैसे वुमेन सेफ्टी को लेके हमें उनको कराटे, जूडो और सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड जो भी हम उनको प्रशिक्षण दे सकते हैं वो देना चाहिए। उनको अवेयर करना चाहिए कि किस तरीके के, जिससे मेंटली तौर पे क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है। आज बच्चे आते हैं अगर रिलेशनशिप में और लव जिहाद जैसे केसेस होते हैं, तो मैनिपुलेशन का शिकार क्यों हो रही हैं लड़कियां? क्योंकि इनके बारे में खुल के ना तो सोसाइटी बात करती है, ना तो स्कूल बात करता है, ना उनको फैमिली में गाइडेंस मिलता है। तो अगर इस तरीके के गाइडेंस हमारी एजुकेशन पॉलिसी में, हमारी सोसाइटी में दिए जाए, तो उनको एक क्लियरेंस रहेगा कि विच वन इज राइट फॉर अस। तो वो इस चीज को लेके अपने लिए एक अच्छा स्टेप लेंगी। क्योंकि बहुत बार होता है, हम लोग केरला स्टोरी जैसी मूवी देखते हैं, कई बार देखते हैं एक मैच्योर लड़की भी बहुत बुरे इंसान के साथ फंसी हुई है, और वो अपने, क्योंकि मानसिक तौर पे वो उससे इतना ज्यादा अटैच है, इतना ज्यादा वो प्रेशराइज है कि वो उससे निकल नहीं पा रही है। तो हमें सबसे पहले लड़कियों को सशक्त बनाने की जरूरत है। दूसरा, अगर कोई भी चीज उनके साथ घटित हो रही है तो इसका आश्वासन होना चाहिए कि पुलिस उनके साथ है। और थर्ड थिंग जो हमने देखी है अपने एरिया में, कि कहीं के ना तो कैमरे सही है, ना तो कहीं की रोड सही है, और जो मेन एरियाज होते हैं जिससे चौराहे हो गए, टिग्गड़ हो गए, जहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी कई बार सही नहीं होती, वहाँ पे महिला सेफ्टी बैन वगैरह भी नहीं होती। तो इन सब के लिए सरकार को जागरूक होके एक कदम उठाना चाहिए, जिससे महिलाओं को ये आश्वासन हो कि सरकार हमारे साथ है, और वो खुद में अवेयर हो पाए कि क्या उनके साथ सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। अच्छा, पुलिस व्यवस्था को लेकर क्या कहना है? पुलिस कैसा काम कर रही है महिलाओं? पुलिस व्यवस्था को लेकर ये कहना है मेरा कि पहले तो पुलिस के पास जाने से महिलाएं कतराती हैं। अगर पहुंच भी गई तो उनको डेट वाइज डेट बहुत बार जाना पड़ता है। और दूसरी चीज कि उनको पर्सनल लेवल पे इतने क्वेश्चन किए जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक इमोशनल ट्रॉमा का शिकार होती हैं, वो अपने आप से लड़ने लगती हैं। तो उनके साथ एक फैमिलियर व्यवहार करते हुए पुलिस को उनसे कम सुनवाई करनी चाहिए, उनकी सारी समस्याओं को एक बार में सुनना चाहिए, और उनसे ऐसे क्वेश्चन करना चाहिए जो कि वो शालीनता से और सादगीपूर्ण तरीके से उनको सहजता से जवाब दे सकें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम लोगों की भी गलती है, परिवार को भी, जो बच्चियां हैं बच्चियों से अटैचमेंट रखना चाहिए, उनसे हर प्रकार की बात करना चाहिए, माताओं को बात करना चाहिए, उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। जैसे ही इस बच्ची ने बताया कि कई ऐसी बच्ची, मैच्योर बच्ची हैं जो ऐसी बुरी जगह फंस जाती हैं कि निकलना उनको मुश्किल हो जाता है, ऐसे बुरे लोगों के चंगल फंस जाती है, निकलना मुश्किल हो जाता है। इस संबंध में घर वालों को, अगर घर वाले गाइडेंस देते रहे, बराबर बच्ची से बात करते हैं, उसका मन समझे कि आखिर बच्ची को क्या प्रॉब्लम है, तो हो सकता है इससे निजात मिल जाए। पुलिस व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने तमाम सवाल उठाए हैं, तमाम ये सवाल भी उठाए हैं कि कहीं रास्ते में भी जाते हैं तो रोड लाइट नहीं जलती है, तमाम समस्याएं हैं, वहां लोग खड़े रहते हैं जो अननेसेसरी कमेंट भी करते हैं, जिससे वो उसका भी शिकार होना पड़ता है। ये क्या कहना है आपका, महिलाओं को लेकर क्या कहना है? महिलाओं को लेकर ये कहना है कि आज के टाइम महिला जागरूक नहीं है। कहीं ना कहीं महिलाओं को भी तो कमी है ना, बिल्कुल है। तो उसको कैसे सुधारें? उसको ये कि जब आप घर से बाहर निकले तो आप खुद में कॉन्फिडेंस लेवल। हाँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए में। अच्छा, हमारे साथ सर मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं, तमाम बातें आपने सुनी होंगी। अभी हमने जो महिला बच्चियों से पूछा है, महिलाओं को लेकर क्या कुछ व्यवस्था होना चाहिए? जैसे आपके यहाँ भी बच्चियां आती, कई बच्चियों ने आपके से भी शिकायत की हुई कि रास्ते में समस्या हुई होगी, उनके स्कूल कॉलेज में भी समस्या हुई होगी, तो क्या नियम होना चाहिए बच्चों के? बिल्कुल सर, हमारा देश वैसे तो नारी प्रधान देश कहलाता है। अब वो समय चला गया कि जब पहले की जो लेडी थी, उन्होंने अपना पूरा जीवन, पूरी लाइफ काफी स्ट्रगल में निकाली, लेकिन अब महिलाएं नंबर्स में कहीं जाए तो जागरूक होती जा रही हैं, अवेयर होती जा रही हैं। और ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन तो है कि बहुत सारी गर्ल्स का जो रेशियो है, चाहे एजुकेशनल सिस्टम में हो, तो देखो गर्ल्स आज देखो पढ़ाई में आगे निकल रही हैं कहीं ना कहीं से, और उनका नंबर्स भी बढ़ता जा रहा है। और मैं चाहूंगा इस तरीके से बढ़ता भी जाए। बात यदि उनकी थोड़ा सा सेफ्टी के हो, चाहे वायलेंस सिस्टम की बात करी जाए, तो अभी कुछ कमियां हैं जिसपे सरकार को थोड़ा सा और डीपली इस पर विचार करना चाहिए कि जो रेशियो पहले 10 to 20% हुआ करता था वायलेंस का,
घटा तो है रेशियो, लेकिन ये मैं चाहता हूँ जिस तरीके से डिसीजेस को अपन ने 0% पे लाया है, जैसे पोलियो हो गया, कोई भी बीमारी है उनको 0% पे कर दिया, इस तरीके से जो महिलाओं पर वायलेंस चल रहा है उनको ये सिस्टम में भी इस तरीके से लाएं कि वो भी 0% हो जाए और महिला हमारे यहाँ की बिल्कुल फ्रीडम हो और उसको किसी प्रकार से डर ना हो। वो कहीं भी जाए, चाहे डे जाए, चाहे नाइट हो, चाहे 12 बजे, चाहे 4 बजे, उसको एकदम से इतना फ्रीडम फील होना चाहिए कि हमारा देश एकदम बिल्कुल लेडी को किसी प्रकार का डर ना हो और इजीली चल सके। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को इन चीजों पर कमिटीज गठित करना चाहिए। जिस तरीके से नंबर्स जनरेट कर देते हैं, उन्होंने कहा 1098, थोड़ा सा इनको इम्प्लीमेंट भी बेहद तरीके से करें। तो मेरा कहना यही है, और महिलाओं को भी थोड़ा सा अपने सेल्फ डिफेंस के लिए खुद भी थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, जिससे कि सामने वाला जो बोलते हैं कि कमेंट्स कर रहे हैं या इस तरीके से चीजें, तो इस तरीके के कमेंट्स वगैरह नहीं आएंगे। यदि लेडी खुद भी थोड़ा सा अपने आप में प्रिपेयर रहे, अलर्ट रहे, अवेयर रहे, तो उन चीजों का जवाब वहीं के वहीं दे करके उन सब चीजों को वहीं पर क्या कर दे, डिमोलिश कर दे, खत्म कर दे उन मैटर्स को। बिल्कुल, जो उन्होंने कहा है कि जो तमाम प्रकार की उन्होंने बातें की हैं और बताया भी कि क्या क्या करना चाहिए, लेकिन वो सारे कानून धरातल पर नहीं है। जो बीच के अधिकारी हैं, कोई कंप्लेन भी करता है तो उनकी सुनवाई नहीं होती है। जो नंबर दिया है टोल फ्री नंबर भी नहीं लगता है, और लग भी जाता है तो पुलिस उस समय पर नहीं पहुंचती है। तो तमाम ऐसी समस्याएं निकल कर सामने आई। तमाम महिलाओं से हमने बात की, तमाम लड़कियों से बात की और जाना है कि आखिर उनकी क्या समस्याएं हैं और क्या समस्याओं पर सरकार को अभी और काम करना चाहिए। राधेश्याम सोनी, न्यूज स्टेट, छतरपुर।